हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स पियर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपके बारे में क्या फील करता है। क्या वो आज भी आपको मिस करता है? क्या अभी भी वो आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स है? तो क्या सिचुएशन है आज उनके माइंड की, उनके हार्ट की? तो उसके बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनका वेलकम है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइबर बन के हमारे छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना। और हमारे जितने भी ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारा वीडियो रोज़ देखते, इतना प्यार भेजते हो आप लोग मुझे, सच में मैं आप लोगों की आभारी बन गई हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड वेलकम बैक टू हील्स पियर टैरो। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मैं जब शफल करूँगी आपको आपके एक्स का नाम लेना है, अपने ईश्वर को याद करना है, प्रे करना है ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए और बाबा जी की हमें खूबसूरत गाइडेंस मिले। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आवर गार्डियन एंजल्स एंड आर स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको जानना है कि उनके एक्स, उनके बारे में, उनके एक्स पार्टनर उनके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन है उनके मन की, उनके दिल की, और क्या आगे गाइडेंस मिल सकती है। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, थैंक यू बाबा जी। मैजिशियन, 5 of Pentacles, 6 of Wands, King of Cups, 3 of Swords. Oh my God, lovers! Oh my God, thank you बाबा जी, thank you so much। और देखते हैं हमारा एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी रही है 3 of Cups की। तो ये वाले डेक से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो अगर आपने पहले शफल में अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है तो प्लीज़ इस शफल में ज़रूर पूछ लीजिएगा। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आई होप आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए पहला कार्ड निकाल के देखते हैं। स्लोइंग डाउन, थैंक यू बाबा जी। टोटलिटी, द बर्डन, ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। ऑर्डिनरीनेस, द मास्टर, थैंक यू बाबा जी। फ्लावरिंग। और यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है? सेलिब्रेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे सेम एंड ऑफ द डेक की दोनों एनर्जीज बहुत ही सिमिलर आई है। 3 नंबर का कार्ड है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आइए इसको फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 नंबर है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, देर इज़ 8, देर इज़ 5। ओके, तो 8 भी 2 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है, 6 आ गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग होने वाली है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि 2 कप्स आए हैं यहाँ पे, 2 कप्स के कार्ड आए हैं, 2 हमारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा है, 3 कप्स के कार्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स वाला, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला मुझे यहाँ पे
ये वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है, तो मुझे लग रहा है जैसे कि आपका जो पार्टनर है वो वाटर साइन का हो सकता है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 यानी कि 2, 11, 20 या 29 हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, बहुत कुछ एनर्जीज़ आ रही है इस वक्त। तो आइए फटाफट डिकोड करना शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग कार्ड्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपका एक रिश्ता था जिसके बीच में कुछ हुआ है, कुछ लोग आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है। बहुत ही सुंदर 2 कार्ड्स मैं पहले उठाऊंगी, पॉजिटिव साइड से बात करते। देखिए, आप दोनों का जो रिश्ता था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता कुछ टाइम हो गया है, मतलब ये रिश्ता ख़त्म हो गया। हो सकता है आपका कोई बचपन का ये रिश्ता हो, बचपन का प्यार हो, बचपन का एक कह सकते हैं कि फर्स्ट लव जिसे कहते हैं, पहला प्यार। तो ये वैसा वाला है जिसके बारे में आज भी आप बहुत सोचते हो सकता है कि आप बहुत आगे निकल गए हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, पर कहीं ना कहीं आज भी आप इस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो और ये इंसान भी आपके बारे में बहुत सोचता है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने शादी के बारे में सोचा था, कहीं ना कहीं आपने ये सोचा था कि बचपन से लेके साथ में बड़े होंगे और साथ में ही रहेंगे और शादी भी करेंगे, पर नहीं हो पाई और आप दोनों मूव ऑन कर चुके हो और आप दोनों की शादी कहीं ना कहीं हो चुकी है या आप दोनों शादी करने वाले हो, पर बहुत टाइम हो गया, लंबा अरसा हो गया है। ये इस रिलेशनशिप का जो ख़त्म होना था, बहुत लंबे अरसे पहले ख़त्म हो चुका है आपका ये रिलेशनशिप। बट सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप दोनों ने मेहनत कर ली होती ना इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो आप दोनों सच में आज भी साथ होते हैं। आप दोनों के ऊपर ईश्वर की कृपा थी, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। देखो, पहला प्यार जो होता है ये बहुत ही इनोसेंट होता है, ठीक है। बहुत इसमें क्योंकि पहली पहली बार प्यार होता है, पहली बार ना बहुत इनोसेंस वाला प्यार होता है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा वाला प्यार होता है। इसमें कोई ये नहीं होता, मलाल नहीं होता, इसमें कोई साजिश नहीं होती, इसमें बस प्यार होता है। और इसमें अंधा वाला विश्वास होता है, अंधा वाला प्यार होता है इसमें, मतलब कि एक दूसरे के लिए मर मिटने वाला प्यार, ठीक है। बट बहुत 90% लोगों में ऐसा देखा गया है, बहुत ही कम रेशियो वाले लोग हैं जो बचपन से साथ होते हैं और आगे जाके शादी करते हैं, बहुत ही कम रेशियो रहा है ये। बट 90% लोग बिछड़ जाते हैं बड़े होके। ऑब्वियसली आप बड़े हो जाते हो, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, मैच्योरिटी चेंज हो जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है आप दोनों के बीच में। और वो प्यार जो था, जो एक एक अटूट वाला जो प्यार था, एक दूसरे के ऊपर विश्वास था, एक दूसरे से प्यार था, क्योंकि इसके पहले प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं थी। जो प्यार आपको पता है वो इसी इंसान की वजह से पता है, इसी इंसान के लिए पता है, तो इसके अलावा आपके पास कंपेयर करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो ये ही प्यार जो होता है ना, जो सबसे इनोसेंट वाला प्यार होता है, जो सच में आपका प्यार होता है। कहते हैं ना, पहला प्यार सबसे अच्छा होता है, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। तो ये वो वाला प्यार था। कहीं ना कहीं आप दोनों ने मेहनत नहीं की एक दूसरे के ऊपर, बहुत इजीली गिव अप कर दिया और इसी वजह से आप दोनों पछता रहे हो, ठीक है। दोनों काफ़ी ज़्यादा पछताते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि मेहनत कर लेते, एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर लेते, तो कहीं ना कहीं आप लोग आज भी साथ होते। खैर, प्यार था पर चैलेंजेस बहुत सारे थे। आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए, रिश्ता समझने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि आप दोनों भी बड़े हो रहे होंगे या जो भी था, कि कोई भी एज में आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, पर आप दोनों की मेच्योरिटी लेवल बहुत कम थी। तो मेच्योर होते होते आप ये रिश्ते से बाहर निकल गए, और जब रिश्ते से बाहर निकले, दुनिया देखी और लोगों से मिले, तब आपको मेच्योरिटी आई समझ में, और ये समझ में आया कि दुनिया से अच्छा ये इंसान था।
है ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने वो लैक किया है, कहीं ना कहीं ये जो एक रिलेशनशिप है जो था, सॉरी, ये कहीं ना कहीं आपको ना सिखाने के लिए आया था, कहीं ना कहीं आपको सिखाने के। आपका जो पार्टनर है इस वक्त आपके बारे में यही फील कर रहा है, एग्जैक्टली जो आप उनके बारे में फील कर रहे हो। रोज़ वो आपको मिस करते हैं, रोज़ वो आपके बारे में सोचते हैं, अपने पार्टनर को आपके साथ कंपेयर करते होंगे, यहाँ तक सोचते होंगे कि काश उसी से शादी हो गई होती तो आज लाइफ कुछ और होती। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक ही बोट में हो और आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में यही सोच रहे हो कि काश थोड़ा खींच लिया होता, काश थोड़ा सा संभाल लिया होता। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कमी थी वो यही थी कि आप दोनों के रिश्ते में गैप आ गया था। ठीक है, आज भी आप दोनों की शादी हो चुकी है, आप लोग मूव ऑन कर चुके हो, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, पर कहीं ना कहीं आज भी आप दोनों तरस रहे हो। वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वो बिलोंगिंग नहीं मिल रही है अपने पार्टनर के साथ। प्यार हो चुका है आपको ऑलरेडी किसी और के साथ, आप मूव ऑन कर चुके हो, पर वो जो एक चीज़ थी, जो एक बिलोंगिंग थी, जो सेटिस्फैक्शन था, जो दिल को आपका सुकून मिलता था, वो उस इंसान में मिलता था, वो आप आज भी खोज रहे हो। चाहे आपने लव मैरिज की हो किसी और के साथ, पर वो खोज आपकी आज भी जारी है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करना, कहीं ना कहीं लोगों से उनके बारे में सुनना, तो ये आप सर्कल में घूम ही रहे हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बिछड़ने का कारण एक थर्ड पर्सन है। देखो 3 की कितनी एनर्जीज आई है, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आई है, यानी कि आप दोनों को यहाँ पे जानबूझ के आप दोनों के बीच में आग भी लगाई गई है, जानबूझ के आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, आप दोनों को अलग करने की साजिश हुई है। कोई मेल पर्सन हो सकता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेल एनर्जी लग रही है। मेल पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो सकता है आपके साइड का कोई दोस्त हो सकता है आपके पार्टनर के साइड का कोई दोस्त हो, पर कहीं ना कहीं कोई एक मेल एनर्जी है ज़रूर जिसके वजह से आप दोनों अलग हुए हो। और इस वक्त आपके पार्टनर जो आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं ना, वो यही फ़ील कर रहे हैं कि काश पहले पता चल गया होता, काश पहले समझ में आ गया होता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप दोनों मूव ऑन कर चुके हो, आप दोनों रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, शादी भी हो गई है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो, क्योंकि ये जो घाव है ना, ये आपको घाव जो मिला है आपके दिल पे, ये बहुत ही उस टाइम पे मिला है जब आप बड़े भी नहीं थे, मतलब आप मैच्योर भी नहीं थे। तो आपका जो एक इनोसेंट दिल था, आपकी एक इनोसेंट फीलिंग थी, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धक्का लगा है, इसीलिए आपको और भी टाइम लगता है, और भी वक्त लगता है लोगों के ऊपर भरोसा करने में, स्पेशली अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करने में। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में एक तीसरा पर्सन आ चुका है, मतलब उस टाइम पे जब आपका रिलेशनशिप था, एक तीसरा पर्सन आया है और उसने आप दोनों के बीच में आग लगाई है और आप दोनों को साजिश करके अलग किया गया है। देखिए, जब अच्छा रिलेशनशिप होता है ना, कोई देख नहीं सकता। 2 लोग अच्छे से खुशी खुशी अगर अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रिलेशनशिप अच्छे से निकालने की कोशिश करते हैं ना, किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब उनका ही रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता ना, तो कोई ये नहीं देख सकता कि उनके दोस्त का रिलेशनशिप अच्छा है, उनके दोस्त की शादी अच्छे से जा रही है, उनका दोस्त का परिवार फल्ला फूल रहा है, कोई नहीं देख सकता। आज के जनरेशन में या आज के युग में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप अगर खुशियाँ दिखा रहे हो, आप अगर लोगों को सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे हो कि आप कितने खुश हो, तो आपके ऊपर लोग नज़र लगा रहे हैं। तो ये चीज़ जो आपने पहले की है, जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, उसी ने कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप ये वाला तोड़ा है। कहते हैं ना, एक थर्ड व्हील होता है रिलेशनशिप में, कोई एक बेस्ट फ्रेंड होगा रिलेशनशिप में जो कपल के साथ हर जगह पे जाएगा, ये उसी ने आपका रिलेशनशिप तोड़ा है, कहीं ना कहीं आग लगाई है। जब भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती थी तो यही पर्सन आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता होगा, पर इसी ने सबसे ज़्यादा आग डाली है। आग अगर लगी हुई भी थी तो घी भी इसी इंसान ने डाला है। देखो कितना ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। थर्ड पर्सन इंक्लूडिंग था 100%। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन था, यानी कि आपका कोई फ्रेंड, उनके साइड से कोई फ्रेंड जो हमेशा हर वक्त आपके साथ रहता था, उसी ने आग लगाई है। तो ये आप ज़रूर मान के चलिए, 3
3 की एनर्जी देखो कितनी ज़्यादा आई है। और वो इस मामले में ना आप दोनों क्योंकि अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं कर पाए, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था, इस बात का फ़ायदा उठाया गया है। इस बात की वजह से आप दोनों अलग हुए हो और उसकी वजह हुई है। समझ रहे हो आप? वो इंसान आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था। और आपका जो पार्टनर है उसको बहुत लेट समझ में आया, आपको भी शायद बहुत लेट समझ में आया, इसीलिए आज भी वो आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा, वो आपके सामने नहीं आ पा रहा, पर मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। हो सकता है मूव ऑन कर लिया, हो सकता है रिलेशनशिप में, हो सकता है शादी हो गई, पर आज भी वही सारी गलतियों को वो सोचता रहता है कि क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया। देखिए, आप मूव ऑन तो कर जाते हो पर पहला प्यार नहीं भूल पाते हो। बहुत सारे लोग नहीं भूल पाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं भूल पाते, क्योंकि उसी से आपको प्यार करना सिखाया होता है, उसी ने सिखाया होता है। आपको तो पता भी नहीं था प्यार क्या होता है। कोई इंसान जो पहली बार प्यार में पड़ता है ना, उसको तो प्यार के बारे में ही पता नहीं होता है कि प्यार होता क्या है। जब आप प्यार में पड़ते हो तब आपको समझ में आता है कि प्यार क्या होता है। और ये आपका पहला प्यार था, ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव था किसी के लिए। आई एम श्योर उसके बाद आपको प्यार हुआ है, पर क्या ये वैसा ही प्यार था जो पहला प्यार था आपका? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आप दोनों लिटरली एक दूसरे के लिए बने थे, पर कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी के कारण आप दोनों के बीच में कोई आ गया। आज इस वक्त अगर ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है मुझे यही बता रहा है कि आज आप दोनों इस वक्त भी अपने इमोशंस के ऊपर इतना ज़्यादा काबू करके बैठे हुए हो कि एक दूसरे के सामने आ भी गए ना तो रो पड़ोगे। इसीलिए एक दूसरे को अवॉइड भी करते हो, अगर सेम सर्कल भी होगा तो भी अवॉइड करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में जिसके कारण आप दोनों अलग हुए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ, जिसके भी कारण आप अलग हुए हो ना, वो दोस्त जो भी रहा हो, इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप जब किसी को अलग करते हो ना, तो आप भी एक तरीके का पाप कर देते हो। वो तो पाप ही हुआ ना, तो कहीं ना कहीं कर्मा आता ही होगा। तो वो जो पर्सन आपके साथ था उस वक्त, उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। उसका रिलेशनशिप, उसकी शादी कैसे चल रही है प्लीज़ एक बार बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि उसका भी टाइम आया होगा। अगर उसको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ था और उसी इंसान ने इनका दिल तोड़ा होगा, बिट्रे किया होगा, किसी और के साथ चला गया होगा, तो कहीं ना कहीं सब साइकिल घूम के इधर ही आने वाला है। ठीक है, तो आइए ये वाले डेक से भी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आपके एक्स पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। देखिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, बर्डन का कार्ड आया है, यानी कि वो स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़े हैं, स्लोली एंड स्टडीली अपनी लाइफ को आगे लेके चल रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आगे बढ़ गए हैं तो आगे जाके रिलेशनशिप भी होंगे, शादी भी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, करियर भी होगा, सब किया है। पर वो जो एक बर्डन था ना, ये आज भी उनके सर पे है, आपको खोने का बर्डन बहुत ज़्यादा। आपको अभी भी, मतलब उन्होंने अभी भी आप उनके दिल में, आप उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलते रहते हो, बैक ऑफ द माइंड कॉन्स्टेंटली चल रहे हो, क्योंकि अभी भी उनको ऐसा लगता है कि कोई भी खुशी होगी ना तो आप क्या रिएक्ट करते, या आप होते तो आप दोनों मिलके कैसे सेलिब्रेट करते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ना तकलीफ़ देती है कि आपको खो दिया उन्होंने। ठीक है, और इस बात का भी उनको बहुत ज़्यादा गम है कि आपके बिना, मतलब आपके साथ अगर लाइफ होती तो कैसी होती, उस टाइम पे संभाल लिया होता तो कैसी होती। देखो, टोटालिटी का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि इस वक्त भी वो जैसे जी रहे हैं ना, प्रेजेंट में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है, पास्ट को छोड़ नहीं रहे, यानी कि आपको छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन से निकल नहीं पाए। ब्रेकअप हुआ है आप दोनों को, शायद ब्रेकअप का जो एक कहते हैं ना कि मूव ऑन करने का टाइम ही नहीं मिला। इतनी सारी चीज़ें हो गई थी उस टाइम पे, मूव ऑन करने का टाइम नहीं मिला। अब जैसे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है, थोड़ी सी ऑर्डिनरी हो रही है,
यानी कि एक बेसिक लाइफ अब हो रही है। पहले तो क्या होता होगा, दोस्त मिलते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, है ना, पार्टीज़ हो रही है, घूमने जा रहे हो, तो टाइम निकल जाता तो पता नहीं चलता। अब जब ठहराव वाली ज़िंदगी आई है, अब जब स्लो लाइफ चालू हुई है, अब आप ये सब सोच रहे हो कि पहले क्या हुआ था, किसके कारण हुआ था, क्या बात हुई थी, क्या ज़रूरी था ब्रेकअप करना, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही है माइंड में, उनके और आपके भी। तो ऑर्डिनरीनेस में ही आपने सीखा है कि एग्जैक्टली कैसे और क्या हुआ है। देखिए, ये जो पछतावा है ना, उनकी लाइफ में हमेशा रहेगा, ये हमेशा पछताते रहेंगे। पर कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी मास्टर कर दिया है, उन्होंने अपने आप को मास्टर कर दिया है। हाँ, पर जिस दिन आपको देखेंगे, जिस दिन आप दोनों सामने पड़ गए, आप दोनों बहुत ज़्यादा रोने वाले हो, क्योंकि वो एक जो चांस था ना, जो आपका पहला सपना था, जिस शख्स के साथ आपने अपनी ज़िंदगी देखी थी, वो ज़िंदगी आप अब बिता रहे हो किसी और के साथ, खुशी खुशी बिता रहे हो। पर अगर उसके साथ बिताई होती तो क्या ही होती। तो ये ही चीज़ आप सोच सोच के दोनों पछता रहे हो। पर कहीं ना कहीं ठीक है, प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे के अपने माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किया है, लेट गो करने की कोशिश करती हो, पर बार बार कोई ना कोई चीज़ें आपके दिमाग में आ ही जाती होगी, आपके सामने आ ही जाती होगी। जैसे कोई आप दोनों का फेवरेट गाना चल गया, कोई फिल्म आपने देख ली, आपके टीवी जब आप चला रहे हो कोई फिल्म आ गई, है ना, किसी ने कोई वर्ड जिक्र कर दिया, किसी कहीं पे उनका नाम सुन लिया आपने। तो ये सारी चीज़ें ना आती रहती है। आपको लगता है जैसे ये सब छूट नहीं रहा है, कुछ ना कुछ करके आपको दोनों को याद दिलाता रहता है कि हाँ, वो होता तो क्या होता। तो बढ़ रहे हो आगे, मूव ऑन कर चुके हो, बहुत अच्छी बात है। बस यही है कि जितना पीछे मुड़ के देखोगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और वो भी इसी तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो आइए थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 5 of swords, 7 of cups, the world। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड की क्या एनर्जी आई है। देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें आप आज भी जितना उनके बारे में सोचते हो, आप कहीं ना कहीं उनको डिफेंड भी कर देते हो, कहीं ना कहीं आप ये भी सोच देते हो कि नहीं ठीक है, गलती मेरी थी या गलती उनकी थी, या मतलब डिफेंड करते रहते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा रोकती है। आप मूव ऑन कर चुके हो जैसे कि मैंने आपको कहा, पर कहीं ना कहीं आप आज भी पीछे मुड़ के देखते रहते हो। तो यही गाइडेंस आई है कि कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में जाके आप दोनों ज़रूर एक दूसरे को मिलोगे, और एक दूसरे के साथ आपको शायद क्लोजर नहीं मिला है, वो क्लोजर आपको मिलेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ साल में, हो सकता है अगले साल या 1 आध साल 2 साल बाद, आप इस इंसान को, इस शख्स को ज़रूर मिलोगे, और आप दोनों मिलके बात करोगे। और हो सकता है बहुत ही इमोशनली आप मिलो, बहुत इमोशनल हो जाओ आप दोनों एक दूसरे को। हो सकता है पहले झगड़ा भी हो जाए, हो सकता है एक दूसरे को ब्लेम भी करने लगो कि तेरी वजह से टूटा था, तेरी वजह से टूटा। बट मैं आपको सच में बता रही हूँ, एट दी एंड आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करके मूव ऑन कर लोगे। तो ये आपका जो क्लोजर था, जो आपको नहीं मिला था, वो डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ होप्स है आपके मन में, कुछ बातें करनी है आपको, कुछ आपको क्वेश्चंस है आपके मन में जिसके आंसर्स आपको चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, और ये शख्स खुद ही आपको देगा। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है। येस, योर एक्स इज स्टिल मिसिंग यू। आपके एक्स रोज़ आपके बारे में सोचते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं, और आपसे कहीं ना कहीं मिलना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे अपने दिल की बातें भी कहना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, माफ़ भी करना चाह रहे हैं, मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं। क्लोजर मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों को नहीं मिला, तो वो भी लेना चाह रहे हैं, और वो क्लोजर देना भी चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है कि आप बहुत लंबे समय के बाद अपने एक्स को मिले हो, तो
आपका जो वो रिएक्शन था या आपकी जो फीलिंग थी, आप लोगों का क्या, एक दूसरे को देख के आप लोगों ने क्या सोचा, क्या बात हुई, प्लीज़ बताना। कैसे आप दोनों ने मूव ऑन किया, बताना, कमेंट करना, ताकि हमारे और भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाए। और अगर आप ये एनर्जी क्लेम करते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ताकि आपके आंसर्स जो है आप तक बहुत जल्द आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या लिखना है, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बापा मोरया, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो, प्लीज़ कमेंट में उनका नाम लिखना। मैं समझ जाऊँगी बाबा जी की गाइडेंस अब तक पहुँच गई है। 2026 प्रेडिक्शंस इज़ ऑन द वे, प्लीज़ वो सीरीज़ देखना। मूलांक 1 का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो भी, अगर आप मूलांक 1 हो तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है, आप ही के घर में रहने वाले किसी एक शख्स की एनर्जीज़ के ऊपर मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ कल ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल। हर हर महादेव।